कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो मिलके एक चीज हो जाएगा। जैसे दो जिस्म मिल गए और एक जान बन गए ए बी, है ना। ए प्लस बी गिव्स अवे ए बी। तो शादी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और तलाक हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्वागत है माही क्लासेस के YouTube चैनल में। तो आपको धैर्य बना के रखना है और आज की क्लास बहुत दमदार होने वाली है। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जल्दी से रिवीजन कर डालना है क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, खोपड़ी में है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो एक बार वन शॉट गन शॉट सॉल्व कर डालते हैं, पूरा पढ़ डालते हैं। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, कभी जिंदगी में नहीं पूछी जाएगी, तो इस पर फोकस नहीं करना, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। अच्छा, अब जब कभी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो एक रिएक्टेंट साइड होती है जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और बीच में एक रहेगा एरो, इसको गिव्स अवे कहते हैं और राइट साइड में आ जाएगा प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड एरो के और प्रोडक्ट मतलब राइट हैंड साइड एरो का। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और बीच में जो भी लिखा रहेगा दैट आर कैटलिस्ट, ठीक है। रिएक्टेंट चेंज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट ही चेंज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन का। फिर इसके बाद एटम्स को बैलेंस करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पाए। तो और इसी में हम लोग यूज कर लेते हैं सिंबल्स का, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन क्या है, दैट इज सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म है, CO2 भी निकला वो भी गैस फॉर्म है। तो इनके साइंस और इनके स्टेट्स आपको मेंशन करना होगा जब भी आप लिखोगे। ये बात यहाँ लिखिए, दिस फैक्टर डिनोट द केमिकल रिएक्शंस एंड टेकन प्लेस, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, चेंज ऑफ द कलर एंड चेंज इन द टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। आपसे पूछेगा कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये 5 स्टेप याद रखना। कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या पता स्टेट चेंज हो जाए या कलर चेंज हो जाएगा या पता टेम्परेचर चेंज हो जाए या कोई गैस इवॉल्व हो जाएगी या PPT बन जाएगा। ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 इफेक्ट्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कोई रिएक्शन हो रही है। तो स्टेट चेंज हीट कर दोगे, जैसे मोमबत्ती को पिघला दो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो ये स्टेट चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो जाएगा, है ना। किसी रिएक्शन का कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, उसमें आप आयरन ड्रॉप्स डाल दो, उसका ब्लू कलर फेड अवे हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एक्सोथर्मिक और अगर अब्सॉर्ब करता है हीट को तो दैट इज एंडोथर्मिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और यहाँ पर 3 गैसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड CO2 गैस। इन तीनों की टेस्टिंग वगैरह पूछी जाती है, सब कुछ बताऊंगा, बस लास्ट तक वीडियो को देखना है। PPT फॉर्म हो जाएगी, मतलब एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस कंटेनर पे बैठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड PPT, है ना। तो ये इफेक्ट्स हैं, इसको याद रखना केमिकल रिएक्शंस के। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पाए। और इन्होंने देखो ये रिएक्टेंट साइड है और एरो गिव्स अवे बोलते हैं और ये प्रोडक्ट साइड है। अच्छा, बैलेंस करना क्यों जरूरी है, बैलेंस करना इसलिए जरूरी है ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पाए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो हाइड्रोजन का जितना मास होगा, ऑक्सीजन का जितना मास होगा, दोनों मिला के H2O के मास के बराबर होगा, यही इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं। तो बस इतना सा याद रखना कि बैलेंस क्यों किया जाता है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पाए। बाकी काम की चीजें फालतू की चीज़ें हैं ना, लैंग्वेज डेफिनेशन ये सब कभी एग्जाम में नहीं आता है। जो एग्जाम में आता है बस उतने पढ़ने का, ज़्यादा लोड नहीं देने का। अब इसके बाद आएगी केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। तो आपको याद रखनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो मिलके एक चीज़ हो जाएगा। जैसे दो जिस्म मिल गए और एक जान बन गए ए बी, है ना। A प्लस बी गिव्स अवे ए बी। तो दो लोग मिलके एक कंबाइन हो गए हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। शादी जब होती है ना तो एक दूल्हा और दुल्हन दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो दोनों एक फैमिली कहलाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही होती है जब आप बारात लेके जाते हो। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है,
कोई एक चीज टूट के अलग हो जाए दो पार्ट्स में, जैसे ए और बी, अब तलाक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। शादी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और तलाक हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप है, आगे मैं बताऊंगा, इसको याद रखना, ठीक है। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पर भाई लफड़ा हो रहा है, ये तो तलाक हुआ ना, किसकी वजह से हुआ, जब थर्ड पार्टी एंट्री करती, जैसे ए और बी आराम से शादीशुदा थे, कोई सी व्यक्ति आ गया और ए को लुभाने लग गया और ए और सी आपस में मिल जाएंगे, बी लात मार के बाहर चला गया, है ना, बी लात खाएगा बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये कम रिएक्टिव था, इसके पास दम नहीं थी, तो सी वाला इसको बी को डिस्प्लेस किया और ए के साथ बैठ गया। समझ रहे हो ना बातें, जब आप नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर आयन एक्सचेंज होता है, जैसे ए और बी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर रिएक्ट कर जाएंगे सी और डी से, मान लो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये वाला ए वाला सी के साथ बैठेगा, हो जाएगा ए और सी, और बी वाला डी के साथ हो जाएगा बी डी। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी में होती है पीपीटी रिएक्शन, इसी के अंडर में आती है पीपीटी रिएक्शन। इसको याद रखनी है, ये नॉर्मल टाइप की रिएक्शंस है। अब आगे देखो, मैं डिटेल्स में आपको बताता हूं, है ना। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जब कभी भी हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप खाना खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, हीट अब्सॉर्ब करता है, तभी तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो पाती है, तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक है, और हीट अब्सॉर्ब होती है तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। बस इतना सा याद रखना यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, बोथ आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन हटेगी, जस्ट उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और ये से क्वेश्चन कैसे बनेगा सब करवाऊंगा, बस अभी क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी कर लो। रेडॉक्स में दोनों होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा, इसी के लिए तो नाम पड़ा है रेडॉक्स। रेडॉक्स, रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों एक साथ होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप एसिड बेस में भी पढ़ोगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड बेस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एसिड बेस में बहुत ज़्यादा डिफाइन करके बताया है। अब अच्छा आगे देखेंगे, ये कुत्ता बिलार आप छोड़ दो, आपकी बस की नहीं है ना, मैंने आपको समझा दिया। अब क्विक रिवीजन देखो, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेट चेंज होगा, कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, या कोई गैस इवॉल्व होगी। और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट घट के ही प्रोडक्ट बन जाता है। बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पाए। हीट एक्सचेंज जब भी होगी, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो दो टाइप की रिएक्शंस होगी, एक्सो या फिर एंडो। इतनी बात क्लियर है। अब अच्छा आपको मैं डिटेल्स में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं, क्या डिटेल में, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, इसको याद रखना है आपको। एक होती है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, यहां पर सनलाइट दी जाती है किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, है ना। आपको बताया मैंने डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, जैसे ए है स्प्लिट हो जाएगा किसे, बी और सी में, है ना, ये दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप की है, फोटो डीकंपोजिशन और थर्मल डीकंपोजिशन, और एक है इलेक्ट्रोलिसिस वाला डीकंपोजिशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो फोटो वाले से आता है, जिसमें AgBr और AgCl2 आता है, तो इससे वाले क्वेश्चन, ये वाले से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, क्लियर बात। रेडॉक्स रिएक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूं। ये देखो रेडॉक्स से क्वेश्चन आता है, और इससे क्या क्वेश्चन आता है वो आप देखो, इधर लिखा है MnO2 प्लस का HCl गिव्स अवे MnCl2 प्लस का H2O और प्लस का Cl2। देखो बात समझो, क्या बात समझनी है, बात ये समझनी है कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन थी, उधर जाते ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया, इसके साथ क्या हो रहा है सर, इसको छोड़ के चली गई है, रिड्यूस हो गया है, रिडक्शन हो रहा है। और आपको यह बात याद रखना, आंसर हमेशा इस वाले साइड से आता है, मतलब रिएक्टेंट साइड से ही आंसर मिलता है, और इसके साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिसके साथ रिडक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। जिसके साथ रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन तो हो रहा है, साथ साथ वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो HCl था, उधर जाके इसको ऑक्सीजन मिल गई, इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसके साथ ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, है ना। 2 बातें याद रखना, जिसके साथ ऑक्सीडाइज और जिसके साथ रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जिसके साथ ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, तो आप देखना, एक होता है
है पॉजिटिव रॉड जिसको हम लोग एनोड कहते हैं, और एक आता है नेगेटिव रॉड जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं। रॉड नहीं होता, इलेक्ट्रोड होता है ये, है ना। तो ये है आपका कैथोड और ये है एनोड। और जब भी कभी आप पानी को तोड़ोगे H2O को, तो देखना H+ वाला इधर स्टोर हो जाएगा और O2 वाला इधर स्टोर हो जाएगा। जस्ट अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना, तो ये वाला ज़्यादा होता है और ये वाला कम होता है। तो आपका इस चीज़ से रेशियो पूछेगा 2:1 याद रखना आंसर हमेशा। H2O का पूछेगा, हाइड्रोजन पहले आएगा तो 2:1 वाला आंसर हमेशा माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो Pb है, CuCl2 है, Pb ने इसको लात मार के बाहर फेंका, किसको, कॉपर को, और ये बैठ गया Cl2 के साथ। PbCl2 कॉपर बाहर टुकुर टुकुर ताक रहा है। ऐसा चीज़ आपके साथ ना हो तो प्रॉपर पढ़ लेना, ठीक है। आराम से बिल्कुल ध्यान से मन लगा के पढ़ना, ताकि कभी भी आपको कोई डिस्प्लेस ना कर पाए, चाहे जितनी सुंदर लड़की हो, है ना। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल नहीं है, ओनली डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बात, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब ये कलर आपसे पूछेगा, बोलेगा आयरन सल्फेट क्रिस्टल है, FeSO4.7H2। अगर आप इसको हीट करोगे ना तो ये हो जाएगा FeSO4। ये जो 7 मॉलिक्यूल्स है उड़ जाएंगे हवा में, तो इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। तो क्यों कलर चेंज होता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको छोड़ के चले गए, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पर दो आए हैं। हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। जब कभी भी 2 आयंस एक साथ आ जाएंगे तो हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड। और इसके साथ साथ होगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है, नमक बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है। तो सेकेंड और थर्ड जहाँ दिखे वहाँ लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर ये। क्लियर बात इतनी, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो, सारी डिटेल्स में मैंने पढ़ा है। अभी तो क्विक रिवीजन करा रहा हूँ जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। पोटेशियम आयोडाइड, कभी भी आयोडाइड नाम की चीज़ देखो तो येलो PPT बनेगा हमेशा, इसको याद रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।